और एक एक नहीं कर रहे, प्रत्येक अक्षर की सवा सवा लाख अर्थात 1250 जाप कर रहे। ग्रस्त में रह करके जब भी मंदिर आते अपनी काउंटिंग मशीन लिए रहते, करते रहते, किसी से बात नहीं। 1 मिनट का 1 सेकंड का समय मिला तब भी वे काउंटिंग से अपनी जाप करते। तो हम चलते हैं। अब आप कभी इस युद्ध में जाओगे, संग्राम भय अर्थात युद्ध भय विनाशक जिन कीर्तन। यदि युद्ध में जाना है, मान के आपको तो युद्ध में जाना नहीं पड़ता है, लेकिन आपका युद्ध कौन सा है? कभी आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कभी आपको कहीं जाना पड़ता है, तो वहां से विजय कैसे मिलती है? तो यही समझ ले, वलगत तुरंगा गज गर्जिता भीमनाद माजौबलम बलवता मपि भूपति नाम उद्यतिवाकर मयूख शिखा पविद्धम त्वत्कीर्तनातम इवासो भिदामुपैति वल्लिगतरंगी गजिगर्जित भीमनाद बलवतामपि भूपतीनां उद्यतिवाकरिमयोखि शिखा पविद्धम् कीर्तनात्तमेवाशुविदामुपैति उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पर अभी पहले बताया था त्वन्नाम, प्रभु का नाम बताया था। चलो कोई से कुछ नहीं बनता तो नाम ले लो। अभी अपन सब क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्तवन कर रहे हैं, यही तो कीर्तन है। तो यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति में बताया ना, त्वत् कीर्तनातम, त्वत् कीर्तनाथ, आपके कीर्तन से। किसके? आपके नहीं, भगवान के कीर्तन से। लेकिन ये माताएं क्या कह रहे? हम तो परस्पर में एक दूसरों का कीर्तन करेंगे। लेकिन उस बात की नहीं चल रही। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहा गया, जो भगवान का कीर्तन करता है, त्वत् कीर्तनाथ, आपके कीर्तन से आ जाओ युद्ध क्षेत्र में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, युद्ध क्षेत्र में। वलगत तुरंग, उछलते हुए घोड़े, गजगर्जित और हाथियों की गर्जना से, भीमनादम, भयंकर शब्द कहने वाले, बलवताम, पराक्रमी, बलशाली। बलवताम मीन्स बलशाली या पराक्रमी। भूपति नाम, भूपति मीन्स राजाओं की षष्ठी विभक्ति। अपि मीन्स भी, बलम सेना। उद्यतिवाकर, उगते हुए सूर्य की, मयूख शिखा,
किरणों के अग्रभाग से अपविद्धम नष्ट हुए हैं। तमहाइव अंधकार की तरह आंसू शीघ्र ही। ध्यान से सुनना बच्चों, हम अभी पूछ सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है क्वेश्चन में। विदाम विनाश को उपैति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर बतलाया गया है, हे भगवान आपके स्तवन से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द करने वाले पराक्रमी अर्थात बलशाली राजाओं की सेना उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से बांधे गए अंधकार की तरह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। यह तो हुआ अन्वय तो अर्थ, लेकिन भावार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, हे भगवान जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका कीर्तन मात्र करने से बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं। हे भगवान जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका कीर्तन करने से बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं, अर्थात डर करके भाग जाती हैं। समझे क्या? क्या समझे? जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार डर करके भाग जाता है। अंधकार को भगाना नहीं पड़ता। एक बार कहा गया अंधकार को कौन भगाएगा? हम भगाएंगे। तो लोग क्या करने लगे? लाठी से पीटने लगे। किसको? अंधकार को। सच कह रहे? कहानी नहीं सुनी? नहीं सुनी, पर हमारे पास समय नहीं। एक बार कहा गया कि अंधकार को कौन भगाएगा? तो सबने कहा हम भगाएंगे, हम भगाएंगे। लेकिन ना सब लोग लाठी से क्या हुआ? अंधकार आया? किसने भगाया? किसने भगाया? प्रकाश ने ना। अब कोई कहे कि लाठियों से पीटने लगो, आप भी क्या करते हो? आप लाठी नहीं उठाते, लेकिन हाथ से हाथ पीटने लगते हो। तो आप में और उन व्यक्तियों में क्या अंतर रहा? बताओ, कोई अंतर नहीं। तो हम भी उन्हीं की तरह मूर्ख हैं कि वो अंधकार को लाठी से पीटने लगे, लेकिन उनमें एक ज्ञानी आया जिसने क्या किया? एक दीपक प्रज्वलित कर दिया और अंधकार को पराजित कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ज्ञानी आया जिसने क्या किया? एक कोई आया, उसने प्रकाश कर दिया, तो आप सभी साइलेंट हो गए। ऐसे ही क्या होता? जैसे सूर्य आता है तो अंधकार क्या होता? डर के भाग जाता है। यही बात तो कह रहे आचार्य भगवान। यदि आप भगवान का कीर्तन करोगे तो बड़ी बड़ी राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाएं भी क्या होगी? युद्ध में आकर भी डर करके भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा। आप तो प्रभु का कीर्तन करो। क्या करो? कीर्तन करो। मात्र यहाँ वहाँ की गप्पे ना करो, कीर्तन करो तो सब कुछ भाग जाएगा। यदि कीर्तन नहीं करोगे भी, कथा करोगे, तो युद्ध नहीं भी होना था
तो हो जाएगा। इस बात को कहा आगे कह रहे हैं, शरणागत की युद्ध में विजय। जो आपकी शरण में आता है वह युद्ध में नियम से निश्चित ही विजय को प्राप्त कर लेता है। किसकी शरण में? ऐसा तो नहीं किसी पड़ोसी की शरण में। न कोई सोचे हम किसी और की शरण में चले जाएं और युद्ध में विजय को प्राप्त कर लें। तो घर में आकर के युद्ध में विजय नहीं मिलेगी। भगवान की शरण में आने पर युद्ध से विजय मिलती है। कैसे? सिद्धों ने विजय पाई कि नहीं पाई? क्योंकि कर्म युद्ध कर रहे थे और जब उनके कर्म ही क्या हुए, भाग चले गए, तो विजय हुई। ऐसे ही यहाँ पर बतला रहे हैं, कुंताग्र भिन्न गजा सोड़िता वारिवाहा उगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धि जयम विजित दुर्जय जी पक्षास तत्पाद पंकज वनाश्रणियो लवन्ते कुंताग्रिविन्नि गजिषुणिति वारिवाह